Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we are going to discuss the current affairs for Haryana for the first week of July 2021. तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can receive all the notifications as and when we post any video. तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभिमन्यूज ने एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए कोर्स लॉन्च किया है। तो आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड का जो कोर्स है वो हमेशा कॉमन रहता है। तो उसके लिए हमने एक 6 months का प्री कम मेंस का कोर्स लॉन्च किया है। सो इट इज गोइंग टू बी अ 6 months प्री कम मेंस कोर्स जिसमें जनरल स्टडीज एज वेल एज एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट फॉर इट इज दैट इफ यू ज्वाइन इट टुडे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप खुद को अगर रजिस्टर करते हैं तो आप इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं जो हिस्ट्री के लिए हम करवा रहे हैं। तो इस पूरे कोर्स में अगर आप इसको अभी जाकर रजिस्टर करते हैं खुद को और इसके लिए आप साइन अप करते हैं, देन यू कैन अटेंड द एंटायर हिस्ट्री क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। 20 से 25 दिन की हिस्ट्री की क्लासेस हैं जो आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लगा सकते हैं। और अगर आपको कोर्स पसंद आता है देन ऑफ कोर्स आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड बाय दिस कोर्स बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ रियली क्वालिटेटिव कोर्स जिसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे फॉर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके अलावा कोई और स्टेट एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं तो भी जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड रिमेन्स द same. And this is a golden opportunity for you to be a part of the League of Toppers because Abhimanyus has been responsible for 75% plus selections, especially in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh civil services. तो आप भी आज ही खुद को रजिस्टर कीजिए, attend the history classes and if you find the quality to be good, only then join the full course. That is my recommendation to you. So let us start with the current affairs of Haryana for the first week of July. So the first important news is the change in the state executive. State executive के जो head होते हैं, so who is the head of state executive? It is the governor of a state. तो हरियाणा के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, which is a part of a bigger reshuffle. काफ़ी सारी स्टेट्स में नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं and similarly a new you can say reshuffle has also been effected in the Union Council of Ministers. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी जो कैबिनेट है वो reshuffle की है, 30 से ज़्यादा नए मिनिस्टर्स बनाए गए हैं और कुछ पुराने मिनिस्टर्स को अब कुछ स्टेट्स का गवर्नर बना दिया गया है। सो मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय इज नाउ द न्यू गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा और इनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है दैट इज President Ramnath Kovind. So President is the appointing authority for the governor of a state. So President Ramnath Kovind has made new appointments in 8 states. 8 states में नए गवर्नर बनाए गए हैं। तो जो हरियाणा के गवर्नर बनाए गए हैं दैट इज मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय जो कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। सो ही हैज कम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। MCQ टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के करंट अफेयर्स बहुत फेमस होते हैं जहाँ पे आपको लिखा जाएगा दैट रिसेंटली बंडारू दत्तात्रेय हैज बीन अपॉइंटेड एज हरियाणा गवर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो उसमें लिखा जाएगा पहली स्टेटमेंट, ही वॉज बिफोर बिकमिंग द गवर्नर ऑफ हरियाणा ही वॉज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो येस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन हु वॉज द प्रीवियस गवर्नर ऑफ हरियाणा, इससे पहले हरियाणा के गवर्नर कौन थे फिर? इट वॉज सत्यदेव नारायण आर्य। He was the governor of Haryana and now he has been shifted to Tripura in the northeast. तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Knowing this is not enough for the higher level exams कि बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर बन गए हैं, वो पहले कहाँ के गवर्नर थे ये भी पता होना चाहिए। यहाँ जो इससे पहले गवर्नर थे वो अब कहाँ चले गए हैं वो भी पता होना चाहिए, राइट? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ही वॉज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो वर्ड यहाँ पर है वॉज बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट ऑक्यूपाई 2 पोजिशन साइमल्टेनियसली। तो वो MP होने के साथ साथ ही गवर्नर नहीं बन सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी कोई गवर्नर बनना चाहता है या कोई भी इस तरह की पोजीशन जब होल्ड करता है तो इट इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि वो कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
ही इज नो लॉन्गर मेंबर ऑफ लोकसभा। तो पहले ये सिकंदराबाद से मेंबर ऑफ लोकसभा थे 2014 से 2019 तक, यानी कि 14th लोकसभा में। एंड ही बिलोंग्स टू द भारतीय जनता पार्टी। ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद एंड ही ग्रेजुएटेड विद अ साइंस डिग्री। तो हैदराबाद यानी कि तेलंगाना या फिर आंध्रा से बिलोंग करते हैं। एंड ही वॉज अर्लियर अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट गवर्नर की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिवाइज करनी चाहिए। बेसिकली दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन वी गेट फ्रॉम स्टूडेंट्स कि करंट अफेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए या फिर स्टैटिक जीके को। द आंसर इज यू शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू करंट अफेयर्स, लेकिन उस करंट अफेयर्स में जो भी कुछ हो रहा है उसका स्टैटिक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस न्यू गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड, तो ये सारे फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा गवर्नर की जो इंडियन पॉलिटी में प्रोविजंस हैं, हु अपॉइंट्स द गवर्नर, देन द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन, इंटरस्टेट कमीशन, जो भी गवर्नर के ऊपर जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं, गवर्नर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, देन जो भी गवर्नर की इंडियन पॉलिटी में पूरा का पूरा गवर्नर का टॉपिक है उसे आप अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें। एंड द कमिटी रिकमेंडेशंस। सो द आइडिया इज कि करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस रखना है, लेकिन करंट अफेयर्स में जो कुछ भी आ रहा है उसका स्टैटिक पार्ट आपको वहां पर रिवाइज कर लेना है। सो दैट इज द आइडिया हियर। नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट टू डेवलप सरस्वती रिवर फ्रंट इन कुरुक्षेत्र। तो जो स्टेट एजुकेशन और टूरिज्म मिनिस्टर हैं मिस्टर कंवर पाल, उन्होंने कहा है कि एक 3 फेज स्ट्रैटेजी बनाई गई है ताकि सरस्वती चैनल जो कि पिपली के पास से कुरुक्षेत्र में बहता है उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जा सके। सो सरस्वती जैसा कि हमें पता है इट्स अ मिथिकल रिवर, लेकिन इसके बीच बीच में ट्रेसेस हमें मिलते हैं कहीं कहीं पर। तो इसके जो ट्रेसेस हमें पिपली के पास यानी कि कुरुक्षेत्र के पास पिपली है वहां पर जो हमें याद ये दिखाई देती है उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा। सो ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो है ये साबरमती से इसकी शुरुआत हुई है गुजरात में। तो गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, जैसे कि कई फॉरेन कंट्रीज में रिवर फ्रंट को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता है, बहुत ही साफ बनाया जाता है। तो इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट गुजरात में शुरू किया गया था, तो अब बाकी स्टेट्स ऑफ कोर्स उसे बहुत अच्छी बात है अगर रेप्लिकेट कर पाती हैं। तो इसके लिए सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो ये काम करेगा। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना ली गई है। यहाँ पर बोटिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी, यहाँ पर एक पार्क डेवलप किया जाएगा इसके फर्स्ट फेज में, और शुरू में 600 मीटर एरिया को डेवलप किया जाएगा, यानी कि करीब आधा किलोमीटर रिवर फ्रंट जो है उसको ब्यूटीफाई किया जाएगा। एंड सबसे पहले पानी को क्लीन किया जाएगा, चैनल की वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, जो एम्बैंकमेंट्स हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया दिस development is going to be on the pattern of Sabarmati riverfront development, right? तो इसके अलावा यहाँ पर गॉडेस सरस्वती का एक मंदिर भी बनाया जाएगा because it is a सरस्वती river। तो overall this is a part of the strategy of the government to develop Kurukshetra for religious tourism। रिलीजियस टूरिज्म के लिए यहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा टेम्पल हो जो कि अभी बन रहा है, द हाईएस्ट मिनारेट इन अ टेम्पल इन द वर्ल्ड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल गीता महोत्सव यहाँ पर हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2020 में नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन इंटरनेशनल आरती जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने अटेंड किया, दैट वाज डन हियर। इसके अलावा यहाँ पर म्यूजियम्स डेवलप किए जा रहे हैं, महाभारत के ऊपर थीम्स रखकर यहाँ पर गेट्स बनाए जाएंगे। सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट टू डेवलप कुरुक्षेत्र फॉर रिलीजियस टूरिज्म, क्योंकि इस जगह की एक यूएसपी है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। सो इट इज एसोसिएटेड विद महाभारत, इट इज एसोसिएटेड विद द गीता, तो इसलिए इसको उस तरह से डेवलप करने की ओर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेप्स ले रही है। नेक्स्ट, गवर्नेंस के ऊपर एक न्यूज है। भिवानी एंड सोनीपत डिस्ट्रिक्ट्स
get full coverage under the water mission. तो हरियाणा के दो जिले भिवानी और सोनीपत, इन्होंने सेंटर का जो मिशन चल रहा है जल जीवन मिशन, इसके अंडर कंप्लीट कवरेज हासिल कर ली है। तो जल जीवन मिशन बेसिकली है क्या कि 2024 तक, तो ये डेडलाइन रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 2024 तक रूरल एरियाज में हर हाउस होल्ड को, एवरी रूरल हाउस होल्ड इज टू बी सप्लाइड विद पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो चलो वो ड्रिंकिंग तो हो पाए या ना हो पाए, बिकॉज देर आर क्वालिटी कंसर्न्स, लेकिन एटलीस्ट पाइप्ड वाटर तो हर घर में पहुंचा दिया जाए। ये टारगेट है जल जीवन मिशन का। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है, क्योंकि इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, और अगर पहुंच भी गया है तो हर घर में नहीं पहुंचता है। तो इसलिए हर गांव के हर घर में, अर्बन एरियाज में तो काफ़ी अच्छी पेनिट्रेशन है पाइप ड्रिंकिंग वाटर की, लेकिन रूरल एरियाज में जो देहाती इलाके हैं वहां पर हर घर में पाइप से पानी पहुंचाना इज द मिशन ऑफ जल जीवन मिशन। तो हरियाणा में ये दो नए जिले हैं जहां पर अब ये कंप्लीट कवरेज हासिल कर ली गई है, यानी कि 100% इन दोनों जिलों में जितने भी गांव हैं उनमें 100% घरों में अब पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंच चुका है। और पूरे स्टेट में 22 में से 11 ऐसे जिले हैं जहां पर जल जीवन मिशन का टारगेट पूरा हो चुका है। ये जानकारी दी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति रतन लाल कटारिया ने। राइट, तो इसके अलावा अब 11 और जिले रह रहे हैं, लेकिन उनमें से 7 और जिले हैं जो बहुत जल्दी 100% अचीव कर लेंगे, जैसे कि चरखी दादरी। तो 100% कवरेज बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाली है। इन 7 जिलों में 98% कवरेज ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि हरियाणा ये टारगेट टाइम से बहुत पहले पूरा कर लेगा। राइट, तो अगर 22 में से 18 जिले इसी साल हो जाएंगे, दैट मीन्स द टारगेट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड वेरी सून। सो अभी तक 94% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन हरियाणा हैज बीन प्रोवाइडेड विद पाइप ड्रिंकिंग वाटर एट देयर हाउसेस। तो पूरे हरियाणा में 94% कवरेज हो चुकी है ऑलरेडी। दैट मीन्स हरियाणा इज द फ्रंट रनिंग स्टेट्स अमंग द फ्रंट रनर्स टू अचीव दिस टारगेट मच इन एडवांस। तो उसके अलावा जो बाकी के 9 जिले बच रहे हैं, इन्होंने भी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। तो इन दोनों जिलों के अलावा जो बाकी 9 जिले हैं जिनमें 100% हो चुकी है, दे इंक्लूड गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत एंड रोहतक। तो इन सभी जिलों में प्लस भिवानी और सोनीपत में 100% कवरेज हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया, जल जीवन मिशन का एम है पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2024 एंड द एम इज टू प्रोवाइड 55 लीटर्स वाटर पर पर्सन पर डे। जो नेशनल टारगेट है वो है कि हर एक इंसान को एक दिन के लिए 55 लीटर पानी प्रोवाइड कराया जा सके, विच इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी टू फुलफिल ऑल द डेली नेसेसिटीज एंड नीड्स ऑफ दैट पर्सन। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर को भी प्रेज किया गया कि कैसे उन्होंने ये टारगेट को जो है वो जल्दी अचीव कर लेना है। द एंटायर स्टेट विल इम्प्लीमेंट दिस बाय 2022। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऑलरेडी 94% कवरेज हो चुकी है, तो इसका मतलब 2024 तक वेट नहीं करनी पड़ेगी, 2022 तक ही हरियाणा अपना टारगेट अचीव कर लेगा। सो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस। कहीं भी आप प्रीलिम्स में चाहे अटेम्प्ट कर रहे हो या डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिख रहे हो, तो कहीं भी आपको स्टेट के गुड गवर्नेंस की एग्जाम्पल देनी हो, तो वहां आप जल जीवन मिशन की एग्जाम्पल दे सकते हैं। दैट ऑल्दो द नेशनल टारगेट इज 2024, द स्टेट इज वेल ऑन इट्स वे टू अचीव दिस बाय 2022, राइट। एंड मिनिस्टर का तो ये तक कहना है कि 2022 तक हरियाणा ने अपना टारगेट रखा है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग काम चल रहा है हो सकता है 2021 के एंड तक ही टारगेट अचीव हो जाए। तो आपने इस तरह की बात नहीं करनी, आपने ये बताना है कि नेशनल टारगेट 2024 है, स्टेट का टारगेट 2022 रखा हुआ है। ये तो कही हुई बात है कि 2021 में हो जाएगा, लेकिन स्टेट का टारगेट 2022 है। हाँ, अगर ये इस साल के एंड तक अचीव हो जाता है एंड यू आर अपीयरिंग इन एग्जाम नेक्स्ट ईयर, तो आप कह सकते हैं कि देखिए 2024 का टारगेट था, 2021 में अचीव हो भी गया है। दैट कैन बी अ रियली गुड थिंग, दैट मे बी इट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अचीव द टारगेट अंडर जल जीवन मिशन। तो इसके लिए सेंटर ने भी 1152 करोड़ रुपए यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में सैंक्शन कर दिए हैं।
सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट कि वो इस स्कीम को जल्दी इंप्लीमेंट कर पाएगी. सो इट्स अ एग्जाम्पल फॉर गुड गवर्नेंस. नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है, दिस इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस. गवर्नेंस का बेसिकली मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिटीजन इंटरफेस कैसा है. गवर्नमेंट सिटीजन कि सरकार अपने सिटीजन से किस तरह इंटरैक्ट करती है, सिटीजन्स गवर्नमेंट से किस तरह इंटरैक्ट करते हैं. तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली. तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने एक ऐप लॉन्च की है, जन सहायक आपका सहायक ऐप, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज के प्रॉपर्टी होल्डर्स जो हैं, अर्बन लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत, इस तरह के जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके प्रॉपर्टी होल्डर्स को ओनरशिप देने के लिए एक ऐप लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, विच इज जन सहायक आपका सहायक ऐप. तो ये एक तरह से ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव है. तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनमोहन लाल खट्टर जी ने ये ऐप लॉन्च की है, विच इज अ गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस टू सिटीजन इंटरफेस. तो इसमें क्या किया जाएगा, अर्बन लोकल बॉडीज में जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं उनको ओनरशिप राइट्स दिए जा रहे हैं. तो ये काफी बड़ी बात होती है ओनरशिप राइट्स देना. लेट्स सी. सो ये ऐप जो है ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां से जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइंस को एक्सेस कर सकते हैं और बाकी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन टेंडर्स एंड जॉब्स एंड पेमेंट ऑफ बिल्स. तो एक ही ऐप में जाकर आप सरकारी बिल जैसे कि सीवेज, पानी, बिजली के बिल्स भर सकते हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइन एक्सेस कर सकते हैं और सरकार जो भी टेंडर्स या फिर जो जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन निकालती है वो सब भी एक ही ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो ये अपने आप में एक ई गवर्नेंस के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से. इनफैक्ट हर स्टेट में एक ऐसी ऐप या एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहां पर सारी की सारी गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही जगह प्रोवाइड हो सके. जैसे कि देखिए 112 इमरजेंसी कॉल्स के लिए, 100 फॉर पुलिस, 108 फॉर एम्बुलेंस, 101 फॉर फायर, 104 फॉर हेल्थ, 1091 फॉर विमेन सेफ्टी, जो कि एक सिंगल विंडो यू कैन से मैकेनिज्म है फॉर विमेन इन डिस्ट्रेस. देन 1098 फॉर चिल्ड्रन एंड 1075 फॉर कोविड सेफ्टी. तो ये सारी की सारी हेल्पलाइंस की जानकारी पाएं और आप वहां से भी डायरेक्टली इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा सीएम विंडो पर भी कोई भी अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकता है या फिर एफआईआर दर्ज कर सकता है या फिर आरटीआई एप्लीकेशन डाल सकता है. ये सब कुछ भी ऐप के थ्रू किया जा सकता है. तो इसके अलावा एक व्हाट्स न्यू सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन जारी करती है. फॉर एग्जांपल लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहती है कोरोना के टाइम में कि कर्फ्यू का टाइम कौन सा है, कौन कौन सी फैसिलिटीज खुली हैं, कौन सी बंद हैं. तो वो सारी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस जो कि अभी व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या फेसबुक के थ्रू लोगों को पता चलती हैं, वो अब इस ऐप में भी डायरेक्टली लोगों को पता चल पाएंगी. ये बाइलिंगुअल ऐप है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी. सो दिस पॉइंट इंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ द ऐप, क्योंकि आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि सभी लोगों को इंग्लिश समझ आती है. तो क्योंकि हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी लैंग्वेज में भी इसे लॉन्च किया गया है, जिससे कि इसकी पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है. द पेनिट्रेशन ऑफ द ऐप इंक्रीजेज मैनी फोल्ड, क्योंकि हर किसी को इसमें लिखा हुआ समझ आने लग जाता है एंड कॉमन पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो इस ऐप से बेसिकली अब किया क्या है सरकार ने, प्रॉपर्टी होल्डर्स को ओनरशिप राइट्स दिए हैं. किस स्कीम के तहत? अंडर द मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल, राइट. तो ये एक पोर्टल जो था, इसमें मुख्यमंत्री शहरी निकाय यानी कि अर्बन एरियाज में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्वामित्व यानी कि ओनरशिप राइट्स देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी. दोज हैविंग हाउसेज, शॉप्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑन अ लीज और रेंट बेसिस फॉर द पास्ट 20 years कैन गेट ओनरशिप राइट्स बाय रजिस्ट्री. तो जो लोग पिछले 20 साल से सरकारी प्रॉपर्टी में या तो रेंट पे हैं या फिर लीज पे हैं, वो लोग इसे ओनरशिप पे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अब तक जब से ये अनाउंस भी हुआ है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 16,000 एप्लीकेशंस रिसीव की जा चुकी हैं अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट की तरफ से. तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप है. इससे जो है एसेट क्रिएशन और इकोनॉमी को बूस्ट अप भी मिलता है और लोगों के लिए ओनरशिप राइट्स मिलेंगे. दे विल बिकम तो एक तरह से यू कैन से इट्स अ सोशलिस्ट, इट हैज़ अ सोशलिस्ट टिंज एज वेल,
लोगों को उन्हीं की प्रॉपर्टी का ओनरशिप राइट दे देना टू मेक देम एसेट होल्डर्स, जिससे कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आती है सोसाइटी में। तो जन सहायक आपका सहायक इज अ really good example that you can quote wherever you want to say anything about e-governance, right? So this is all that we had to discuss in this week's current affairs. Thank you so much. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and all the best for your exam.